नाउ स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को देखिए। इस क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है? इस क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रूव दैट सर्कल ड्रॉन विद एनी साइड ऑफ रोम्बस एज डायमीटर। समझिए जरा, सबसे पहले इस क्वेश्चन में आपको रोम्बस की प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, ठीक है ना। तो ध्यान से सुनिए बच्चों, जो डायगनल्स होते हैं रोम्बस के, ठीक है, डायगनल्स ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, ये बात आपको पता है। डायगनल्स ऑफ, दो बातें पता होनी चाहिए। पहली बात यह है कि डायगनल्स ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। ये बात आपको पता है कि अगर हमारे पास कोई रोम्बस है इस तरीके से, मान लीजिए, ठीक, रोम्बस क्या है? जिसके 4 साइड्स आर इक्वल, ओके। एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके चारों साइड्स हमारे इस तरीके से इक्वल होते हैं, ये इस तरीके से, करेक्ट। ओके, नाउ अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर उसने हमसे क्या बोला है। मान लीजिए रोम्बस हमने एक ले लिया, करेक्ट। ए बी सी डी एक रोम्बस है, ओके। ए बी सी डी इज अ रोम्बस, ओके, करेक्ट। अब देखिए उसने कहा प्रूव दैट द सर्कल ड्रॉन विद एनी साइड ऑफ अ रोम्बस एज डायमीटर। मतलब अगर हम इस रोम्बस की किसी भी साइड को डायमीटर अज्यूम करते हुए, किसी भी साइड को, ये वाले साइड को, ये वाले किसी भी एक साइड को अगर हम डायमीटर अज्यूम करते हुए एक सर्कल ड्रॉ करें, है ना, मतलब समझिए, पासेस थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इट्स डायगोनल, है ना। ये देखिए, सुनिएगा ध्यान से। मान लीजिए हमने क्या किया, हमने इस रोम्बस के, पहली बात तो रोम्बस के चारों साइड इक्वल होते हैं और डायगोनल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होंगे, है ना, मतलब समझिए कुछ इस तरीके से। इसको हम पहले यहां कॉपी कर लेते हैं। देखिए अभी हम क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो अभी पढ़ेंगे, रुक जाइए, लेकिन पहले आप समझिए डायगोनल्स ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। मतलब रोम्बस के जो डायगोनल्स होते हैं ना, ये देखिए, अगर हमने ए को सी से ज्वाइन किया, ठीक, ए सी डायगोनल हो गया और दूसरा हमारे पास हो गया बी डी डायगोनल, पता है। तो आप ये समझिए ये एंगल आपका 90 होगा, पता है। और अगर डायगोनल ए सी और डायगोनल बी डी ओ पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो ये आपका 90 होगा, ठीक है। ये भी आपका 90, ये भी 90, ये भी 90, ठीक। ये चारों एंगल आपको दिखाई पड़ रहे हैं, वो आपका 90 होगा। और सुनिए, यस, और सुनिए जरा ध्यान से, यहां पर देखिए, आपका ओ ए का जो लेंथ होगा उतना ही ओ सी होगा, ठीक। ओ ए इज इक्वल्स टू ओ सी और ओ बी इज इक्वल्स टू ओ डी, क्योंकि डायगनल्स एक दूसरे को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है ना। तो एंगल भी यहाँ 90 90 होगा, ये वाला लेंथ इसके इक्वल होगा, ये वाला लेंथ आपका इसके इक्वल होगा। अब उसने हमसे बोला है प्रूव दैट द सर्कल ड्रॉन विद एनी साइड ऑफ रोम्बस एज डायमीटर। मतलब इस रोम्बस के किसी भी साइड को अगर हम डायमीटर मानते हुए कोई सर्कल ड्रॉ करें, मतलब समझिए, देखिए भाई, मान लीजिए हमने एक सर्कल ड्रॉ किया, ए बी साइड को डायमीटर मानते हुए हमने एक सर्कल ड्रॉ किया इस तरीके से, ठीक। हमने इस रोम्बस का एक साइड चूज किया ए बी, ठीक, और ए बी को हमने डायमीटर मानते हुए एक सर्कल ड्रॉ किया, ठीक। तो ए बी क्या है, यहां पर ए बी इस सर्कल का डायमीटर है और ए बी है क्या, ए बी रोम्बस का साइड है। हम चाहते कहीं पे भी सर्कल बना सकते थे, बीसी वाली साइड को डायमीटर मानते हुए ऐसे बना सकते थे, एडी वाली साइड को डायमीटर मानते हुए हम ऐसे सर्कल बना सकते थे, ठीक है, एडी को डायमीटर मानते हुए, करेक्ट। और बीसी को डायमीटर मानते हुए हम ऐसे बना सकते थे, ठीक। और डीसी को हम डायमीटर मानते हुए ऐसे हम सर्कल बन, लेकिन हमने अभी क्या किया आपको समझाने के लिए, क्वेश्चन ए बी को डायमीटर मानते हुए इस तरीके से हमने एक सर्कल ड्रॉ किया यहां पर, करेक्ट। ओके, अब सुनिए, अब सुनिए, उसने कहा पासिस थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल। हमें यह प्रूफ करना है कि ये जो सर्कल है ये कहां से पास करता है, ये कहां से पास करता है, ये इनके डायगोनल के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करते हैं। मतलब वो लोग ये कहना चाहते हैं, समझिए जरा ध्यान से, कि ये जो सर्कल आपने बनाया है ना, देखिए, ये देखिए, ये जो ए बी को डायमीटर मानते हो आपने जो सर्कल बनाया हुआ है, ये आपका कहां से पास करता है, ये आपका यहां से पास करता है। ये देखिए, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ओ से आपका पास करता है। डायगोनल का जो इंटरसेक्शन है ना ए सी और बी डी का जो इंटरसेक्शन है पॉइंट ओ से पास करता है, ये हमें प्रूफ करना है, ओके। अब देखिए, अब देखिए, यही डायग्राम मैंने यहां बनाया, ठीक।
ये आपका डायगनल है AC, ठीक, और ये डायगनल है BD। अब सुनो, बच्चे बोलेंगे सर कर तो रहा है, हाँ डायग्राम में आपको दिखाई पड़ रहा होगा, थोड़ा एडजस्टमेंट हमें करना पड़ेगा, है ना, बट हमें प्रूफ करना है, हमें मैथमेटिकली इसको प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है, ध्यान से सुनिए। ये जो सर्कल है ये कहां से, हमें क्या प्रूफ करना है, ध्यान सुनिए। टू प्रूफ, हमें ये प्रूफ करना है कि सर्कल पासेस, दिस सर्कल passes through, this circle passes through इस पॉइंट को हमने क्या बोला, पॉइंट O, passes through पॉइंट O, passes through पॉइंट O, which is पॉइंट O क्या है, पॉइंट O डायगोनल AC और डायगोनल BD का इंटरसेक्शन पॉइंट है। तो यही तो कह रहा है कि जहां पर डायगोनल्स इंटरसेक्ट करते हैं सर्कल वहीं से पास करता है। मतलब समझिए जरा ध्यान से, हम मतलब वो कह रहे हैं कि भैया ये सर्कल है जिसका डायमीटर AB है, यहाँ इसको मिस नहीं करता, इस पॉइंट O को मिस नहीं करता, ना तो ऐसे ये बनता है, देख लीजिए, और ना ही ये ऐसे बनता है। ये एग्जैक्टली यहां से अगर AB इसका डायमीटर हो जाए तो पक्का सर्कल हमारा कहां से पास करेगा, पॉइंट O से। पॉइंट O का मतलब क्या है, AC और BD के आपके जो इंटरसेक्शन वाला पॉइंट है डायगोनल AC और BD का, वहां से O से पास करेगा, दैट इज करेक्ट। यस, सर्कल पासेस थ्रू पॉइंट O which is the intersection point, which is the intersection point of diagonals AC of diagonals AC एंड BD। अब ये प्रूफ करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम इस बात का यूज करेंगे। देखिए डायगोनल्स ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर, एक 90 डिग्री है हमें पता है, और ध्यान से सुनिए। देखिए भाई हमें एक बात और भी तो पता है, एंगल इन द सेमी सर्कल इज राइट एंगल, यस और नो, ये बात आपको पता है, एंगल इन द सेमी सर्कल इज राइट एंगल। मतलब सर, मतलब देखिए अगर ये सर्कल का आपका सेंटर है यहाँ कहीं, करेक्ट, और यहां से डायमीटर अगर पास हो रहा है, ये आपका डायमीटर अगर पास हो रहा है, तो हम इस सर्कल में कहीं भी अगर हम यहाँ एक पॉइंट लेते हैं, करेक्ट, और अगर हम इसको ज्वाइन करते हैं, ये ऐसे करके और ये ऐसे करके, करेक्ट, तो आप लोगों को पता है कि भाई ये एंगल आपका 90 होता है। इसी चीज को अगर हम घुमा दें ऐसे करके, इसी को अगर हम रोटेट कर दें इस फिगर को, ये ऐसे करके, ये देखिए घूम जा भाई, ये ऐसे करके अगर हम इसको रोटेट कर दें, ये देखिए, तो अगर आपको यहां कहीं 90 मिल रहा है ना, तो इसका मतलब, और ये अगर आपका डायमीटर है, ध्यान से सुनिए, ये देखिए अगर आपको यहां कहीं 90 मिल रहा है और ये अगर आपका डायमीटर है, ठीक है ना, तो पक्का सर्कल इस पॉइंट से पास कर रहा होगा, यही है बस। आइए ये देखिए, देखिए भाई ध्यान से यहां पर, अब हमें पता है डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, सिंस डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, सिंस, अब ये लिखा तो है, इस वाली बात का यूज करते हुए कि डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, हम ये बोल सकते हैं कि ये वाला जो एंगल है, ये देखिए ये जो एंगल है ये BOA है जो कि 90 है, ओके। इस बात का यूज करते हुए एंगल BOA को हम बोल सकते हैं कि 90, भाई रीजन क्या है, आपके डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पे। अब ध्यान सुनो, अगर ये 90 हो गया, लेकिन ये 90 अगर हो गया, तो ध्यान से जरा चेक करिए, देखिए अब मैं आपको कुछ सिनेरियो दिखाता हूं, क्योंकि बच्चे सोच नहीं पाएंगे ना, तो बच्चों को मैं सोचना सिखाता हूं। इधर आइए जरा, ये बताइए, ये देखिए कुछ बच्चे पता है क्या बोलेंगे, कुछ बच्चे बोलेंगे कि मतलब आप थोड़ा इमेजिन करिएगा बच्चों, देखिए ये पॉइंट क्या सर्कल के अंदर हो सकता है, मतलब कुछ ऐसा हो सकता था क्या, कभी बताओ, ऐसा हो सकता है, मतलब आप भाई गौर करिएगा जरा, ये जो पॉइंट है AC और BD का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, क्या ये सर्कल के इंटीरियर में हो सकता है, नहीं, क्योंकि भाई सर्कल के इंटीरियर में तो 90 बनने के लिए AB फिर डायमीटर नहीं होगा आपका, लेकिन उसने बोला AB डायमीटर है, तो अगर AB डायमीटर है तो ये जो एंगल बना है ना, ये 90, ये ना तो सर्कल के अंदर होगा और ना ही ये सर्कल के बाहर होगा। कहने का मतलब है ऐसा भी नहीं हो सकता है,
अगर ए बी डायमीटर, उसने बोला है हमसे कि ए बी डायमीटर मतलब रोम्बस का एक साइड कोई ले लीजिए, उसको डायमीटर बना लीजिए, है ना। तो अगर ए बी आपका डायमीटर है, ठीक है ना, तो ध्यान से देखिए ये एंगल जो है आपका एंगल ए ओ बी, ये सर्कल के बाहर भी, मतलब ये जो पॉइंट जहां पे एंगल बन रहा है ये सर्कल के बाहर भी नहीं हो सकता है, ये ऑन द सर्कल होना पड़ेगा। बताइए डाइजेस्ट हुआ आपको? भाई अगर आपको ए बी को डायमीटर रखते हुए इस एंगल को 90 करना है तो एक ही कंडीशन है आपकी कि ये जो पॉइंट है ओ, ये सर्कल की बाउंड्री पे लाई कर रहा होगा, यानी कि आपका AC और BD का जो इंटरसेक्शन है वो आपका यहाँ पे ये जो है सर्कल पे लाई कर रहा होगा, सर्कल की बाउंड्री पे, क्योंकि भैया एंगल इन द सेमी सर्कल इज 90 ना, और ए बी तो पक्का डायमीटर है आपका, ए बी तो पक्का डायमीटर है, तो ये दोनों सिनेरियो कभी नहीं हो सकते हैं। समझ के बाद तो हम अपनी कॉपी में लिखेंगे डायगोनल्स ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। हेंस अगर हम देखेंगे तो हम बोल सकते हैं, यहां से हम बोल सकते हैं कि एंगल BOA हमारा 90 है। बट अगर एंगल BOA 90 है तो हम ये भी देख रहे हैं, बहुत ध्यान सुनिए, हम ये भी देख रहे हैं कि हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में एक तरीके से दिया है क्या कि ए बी हमारा डायमीटर है। ठीक, क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि ए बी डायमीटर है, ए बी इज द डायमीटर। तो अगर ए बी डायमीटर है तो श्योरली हम लोग कह सकते हैं कि भाई ये एंगल अगर 90 मिल रहा है तो ये एंगल इन द सेमी सर्कल ही तो है, दिस इज द एंगल इन द सेमी सर्कल। सो हम लोग पक्का कह सकते हैं कि एंगल BOA जो कि 90 है इज द एंगल इन द सेमी सर्कल, विच इज राइट एंगल, इज द एंगल इन द सेमी सर्कल, ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि एंगल इन द सेमी सर्कल ही तो 90 होता है ना। सिंस एंगल इन द सेमी सर्कल इज राइट एंगल, सिंस एंगल इन द सेमी सर्कल इज राइट एंगल, तो अब हम इज राइट एंगल, ओके, राइट एंगल मीन्स 90। अब हम श्योरली कह सकते हैं इन सब बातों से, यस पॉइंट O लाइज ऑन द सर्कल, so we can surely say that, so we can surely say that point O lies on the circle's boundary, on the circle कर लीजिए बस, है ना। hence we had given the proof that, अब हमने प्रूफ कर दिया क्या कि this circle whose diameter is the side of a rhombus passes through the point of intersection of its diagonal, okay, hence proved। बस इस तरीके से हम इसको हैंडल करेंगे। आइए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नाउ स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन में आपसे क्या कहता है, इसमें आपसे कहता है कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ओके, ABCD आपका पैरेललोग्राम है, ध्यान रखिएगा, उसने बहुत अच्छी बात आपसे बोल दी, इसी की हेल्प से क्वेश्चन होगा आपका। ABCD जो भी आप बनाओगे पैरेललोग्राम है। अब उसने बोला कि द सर्कल थ्रू ABC इंटरसेक्ट्स CD प्रोड्यूस इफ नेसेसरी एट E प्रूव दैट AE इज इक्वल्स टू AD। अब ध्यान से जरा समझिएगा बच्चों, देखिए हमारे पास कोई पैरेललोग्राम है, ठीक, ये देखिए भाई हमने एक पैरेललोग्राम इस तरीके से बनाया, मान लीजिए ये इस तरीके से, ठीक। अब देखिए हमारे पास कोई सर्कल है, ओके, हमारे पास कोई सर्कल है जो कि A, B और C वाले पॉइंट से पास करता है, करेक्ट। तो भाई इसका नाम रख देते हैं हम लोग यहाँ पर, ये है पैरेललोग्राम ABCD, है ना। अब सर्कल कहाँ से पास करता है, द सर्कल पासिंग थ्रू ABC, यानी कि D से नहीं पास करता है, बस वो सर्कल A, B और C से पास करता है, ठीक है ना। अब ये देखिए बच्चों, ये आपका एक पैरेललोग्राम था और सर्कल कहाँ से पास कर रहा है, ABC से, ठीक है। इसको थोड़ा सा नीचे लेके आते हैं, देखिए A से, B से, C से पास हो रहा है ना, लेकिन D से नहीं पास हो रहा, तो कोई बात नहीं है। एक तो ऐसा सिनेरियो हो सकता है, एक और सिनेरियो हो सकता है कि आपका जो D है वो बाहर लाई कर रहा हो, है ना, मतलब अभी D आपका सर्कल के अंदर लाई कर रहा है। एक और सिनेरियो हो सकता है, मैं आपको बताऊं, देखते हैं, बनाने की कोशिश करते हैं। देखिए एक ऐसा सिनेरियो हो सकता है, एक और हो सकता है हमारे पास, ट्राई करते हैं जरा। देखिए अगर कुछ ऐसा हो जाए, ठीक, तो सर्कल हमारा ABC से अगर पास कर जाए, A, B और C से अगर पास कर जाए ऐसे, अच्छा बार बार वही फिगर बनेगा, हाँ बार बार वही बनेगा, ठीक है, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं, ऐसे ही हम बना लेते हैं, कोई बात नहीं, है ना। देखिए
ए बी सी डी हमारे पास एक पैरेललोग्राम था और सर्कल हमारा ए बी सी से पास कर रहा था। ठीक, अब उसने हमसे बोला है, क्या बोला है कि द सर्कल ए बी सी इंटरसेक्ट सी डी प्रोड्यूस इफ नेसेसरी एट ई। मतलब समझो, कह रहा है अगर जरूरत पड़े तो सी डी को प्रोड्यूस कर लीजिए, अगर जरूरत पड़े तो सी डी को प्रोड्यूस कर लीजिए। ठीक, तो आइए भाई हम लोग सी डी को प्रोड्यूस करते हैं। तो ये देखिए सी डी हमारे पास कहां पर है, ये देखिए ये सीडी को हमने प्रोड्यूस किया, मतलब सीडी को आगे बढ़ा दीजिए। ये देखिए ये सीडी को हमने इस तरीके से प्रोड्यूस किया, भाई यही तो सीडी है। सीडी को जब प्रोड्यूस किया तो ये सर्कल को कहां पे काटता है, एट ई। पढ़ लो ध्यान से, है ना। द सर्कल पासिंग थ्रू ए बी सी से सर्कल जो पास करता था इंटरसेक्ट सीडी, मतलब इंटरसेक्ट सीडी मतलब सर्कल सीडी को इंटरसेक्ट तो करेगा, लेकिन कब, जब सीडी को हम प्रोड्यूस करेंगे। तो देखो सीडी ब्रैकेट में लिखा है प्रोड्यूस नेसेसरी एट ई, मतलब समझो सीडी को आपको प्रोड्यूस करना है ना, ई तक, और सर्कल जो है सीडी को प्रोड्यूस करने पे ई पे कट करके निकलता है। तो चेक कर लो भाई, ये रहा सीडी को हमने प्रोड्यूस किया और सर्कल ने ई पे कट किया इस सीडी को। फिर से देख लीजिए भाई, सीडी को प्रोड्यूस किया और सर्कल ने इस सीडी को ई पे इंटरसेक्ट किया। ठीक है, ऐसा डायग्राम है। अब उन्होंने हमसे क्या कहा है कि प्रूफ करो ए ई इज इक्वल टू ए डी, है ना। समझिएगा जरा ध्यान से, ए ई, ए को हमने ई से ज्वाइन किया और ए डी ये रहा आपके सामने, यानी कि ये वाला जो लेंथ है ये इसके इक्वल। भाई ए ई इज इक्वल्स टू ए डी हमें प्रूफ करना है, ठीक है ना। तो प्रूफ दैट क्या करना है हमें, प्रूफ दैट, ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, देखिए ए डी इज इक्वल्स टू ए ई ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है ना। ए डी इज इक्वल्स टू ए ई ये हमें प्रूफ करना है। अब ये बताइए बच्चों, अगर हमें किसी भी ट्राइंगल में, भाई ट्राइंगल आपको दिखाई पड़ रहा है ना, ये देखिए ये वाला ट्राइंगल आपको दिखाई पड़ रहा है, इसका नाम क्या है, ए डी ई। ध्यान से चेक करिए, ये देखिए। अब आपको पता है कि अगर हमें ट्राइंगल में टू साइड्स इक्वल दिखाने हैं तो इक्वल साइड्स के ऑपोजिट वाले एंगल इक्वल होते हैं, ये तो पता होगा ना। ये देखिए भाई, अगर हमारे पास ऐसे करके ट्राइंगल है कोई, तो ये वाली साइड इसके अगर इक्वल है, दिखाना है अगर ये चीज, तो इक्वल साइड्स के ऑपोजिट वाले एंगल इक्वल होते हैं। मतलब ये वाला एंगल और इस साइड के ऑपोजिट वाला ये वाला, ये इन दोनों एंगल को हमें इक्वल दिखाना पड़ेगा, ठीक है, यही है। तो समझिए जरा, इस ट्राइंगल में अगर आप देखेंगे तो बस कुछ नहीं किया गया है, बस इसी को इस तरीके से रोटेट कर दिया गया, ऐसे घूम जा भाई, ये ऐसे, ठीक, ये ऐसे, अच्छा वैसा ही था, रुक जाओ, ठीक है चलो वैसा ही तो है, ठीक है ना। तो अब आपका टारगेट क्या हो जाएगा, आपको अगर किसी तरीके से एडी को एई के इक्वल दिखाना है तो साइड तो आप इक्वल नहीं दिखा पाओगे, लेकिन आप देखिए एडी के जो ऑपोजिट वाला एंगल है ये वाला, और एई के जो ऑपोजिट वाला, भाई एडी के ऑपोजिट वाला ये एंगल, ठीक, और एई के ऑपोजिट वाला ये वाला एंगल अगर आप इक्वल दिखाने में कामयाब हो गए तो बात आपकी मान ली जाएगी, ठीक है। अब ध्यान सुनिए, मतलब अब यहां से चेंज होकर मेरा टारगेट क्या हो गया, ध्यान सुनिए, अब मैंने एक टारगेट अपना सेट कर रहा हूं मैं, ठीक है। मेरा टारगेट अब क्या हो गया है, एडी के ऑपोजिट क्या आ रहा है, एडी के ऑपोजिट एंगल क्या आ रहा है, एंगल एईडी, एंगल एईडी इज इक्वल्स टू, और एई के ऑपोजिट में कौन सा एंगल आ रहा है, एंगल एडीई, ठीक, इज इक्वल्स टू एंगल एडीई। अगर ये दोनों एंगल इक्वल दिखा दिए तो आपको मान लिया जाएगा कि ये वाली साइड इसके इक्वल है, ठीक। तो मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब आइए इसको हम स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स बहुत ध्यान से, सबसे पहले तो ये अगर एक पैरेललोग्राम है आपका, कौन सा, ABCD, ठीक, ये देखिए ये जो ABCD है आपका, ये आपका एक पैरेललोग्राम है, करेक्ट, मैं लिख देता हूं। तो ऑपोजिट एंगल आपके इक्वल होंगे, देखिए ABCD इज अ पैरेललोग्राम, और आपको पता है कि पैरेललोग्राम के ऑपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, ध्यान दीजिएगा जरा। यानी कि ये वाला जो एंगल है और ये वाला जो एंगल है, भाई यही तो, अरे इस पैरेललोग्राम में देखो बेटा, ठीक है, आपका एंगल डी एंगल बी के इक्वल होगा, तो दोनों को आप x और x अज्यूम कर लीजिए, ठीक है। मान लीजिए कि ये वाला है आपका x डिग्री, सही है, तो भाई ये भी तो x हो जाएगा, है ना। कोई समस्या बताइए, पैरेललोग्राम में ऑपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, ठीक। अब इसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहां पर आइए, सब कुछ x के टर्म्स में ही निकालिए आप, ठीक, इसमें कोई डाउट है बताइए, नहीं। अब बच्चों आपको ये पता होगा कि पैरेललोग्राम में जो आपके क्या कहते हैं, यस, जो आपके ये दोनों जो एंगल होते हैं,
ये देखिए, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ठीक है ना, इन दोनों का सम कितना होता है? 180 होता है कि नहीं होता है, बताइए। ये बात आप लोगों को पता है? बताइए भाई। अरे भूल गए हो क्या? पैरेलल, आप लाइन वाले कॉन्सेप्ट, लाइन वाला चैप्टर पढ़ा था ना, कि 2 लाइन दिखा देता हूं भाई, जो लोग भूल गए। ये देखिए, अगर हमारे पास 2 लाइन पैरेलल हैं, ये इस तरीके से, अगर हमारे पास 2 लाइंस पैरेलल हैं और इनको अगर एक ट्रांसवर्सल कट करके निकल रही है, तो ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही तरफ बने हुए इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता था? 180। याद आया? हाँ, तो इसका इसका सम भी 180 और इसका सम भी 180। तो अगर हम एक पैरेललोग्राम देख लें भाई, अगर हम एक पैरेललोग्राम देख लें, तो पैरेललोग्राम में भी तो यही होता है। ये देखिए, बस याद दिला रहा हूं आपको। ये देखिए, पैरेललोग्राम में भी तो यही होता है हमारे पास। ये देखिए भाई, ये वाली साइड, अरे भाई एक सेकेंड, देखिए ये वाली साइड और ये वाली साइड आपकी पैरेलल है, तो भाई ये ट्रांसवर्सली तो हो गई ये वाली। हाँ, एक मिनट, तो ये वाली आपकी ट्रांसवर्सल हो गई ना, ये दोनों आपकी पैरेलल, ये वाली ट्रांसवर्सल हो गई। ठीक, तो ये देखिए, ये जो एंगल होगा, ठीक, और ये जो एंगल होगा, इसका सम 180 होगा। अभी भी नहीं समझ में आया तो ये देखो, जितना ये होगा करस्पॉन्डिंग से उतना ही ये होगा। भाई अगर ये x है थोड़ी देर के लिए, तो ये भी x। अब लीनियर पेयर से ये कितना आ जाएगा? 180 माइनस एक्स। हाँ, अब देखिए, ये वाला और ये वाले, इसका सम कितना आ रहा है? x, ये रहा x और प्लस में ये रहा कितना? 180 माइनस एक्स। ठीक, x से x गया तो 180 तो आ रहा। तो वही तो कह रहा हूं कि इसका और इसका सम 180 होता है ना। ठीक है, आइए, ठीक है, तो ध्यान से चेक करिए, आपका ये रहा पैरेललोग्राम, ओके। ये वाला जो एंगल है और ये वाला जो एंगल है, इनका सम कितना होगा? 180। मतलब समझिए, इन पैरेललोग्राम ABCD, इन पैरेललोग्राम ABCD अगर आप ध्यान से चेक करेंगे, तो ये वाला जो एंगल है, यानी कि एंगल DAB और प्लस एंगल ये वाला आपका, यानी कि एंगल CBA प्लस एंगल CBA, इनका जो सम होगा वो आपका कितना होगा? 180। ठीक, तो देखिए, ये वाला एंगल आप निकाल लीजिए x के टर्म्स में। ये आपने x अज्यूम किया, तो CBA की जगह आप x रखिए, x के टर्म्स में हम एंगल A की वैल्यू निकालेंगे। ठीक, तो एंगल DAB और प्लस CBA की जगह हम लोग x रखेंगे, इज इक्वल्स टू 180। ठीक, तो ये x उधर जाएगा, तो एंगल DAB हमारे पास कितना आएगा? 180 माइनस एक्स। इस तरीके से एंगल DAB हमारे पास आ गया। ठीक, मतलब ये वाला एंगल हमने निकाल लिया, कितना है? 180 माइनस एक्स। ठीक है ना? ओके, नाउ अब देखिए स्टूडेंट्स, अब बहुत ध्यान से चेक करिएगा, ये क्या है आपके पास? ये पूरा देखिए, EC दिखा, BA, ECBA, ये भी तो एक कोऑर्डिनेटर है, ये इतना पूरा दिखा। जल्दी से देखिए, क्या आपको ये कोऑर्डिनेटर दिखा? कौन सा? ये वाला आपको कोऑर्डिनेटर दिखा? कौन सा सर? ABCD को छोड़ो आप, पूरा ये, अब पूरा ये पूरा देखिए, ये पूरा देखिए आप, ABCE देखिए, मतलब ABCE देखिए आप, ये कोऑर्डिनेटर है। कैसा कोऑर्डिनेटर है? ये साइक्लिक नहीं है, बताओ। इसका वर्टेक्स B कहां लाई कर रहा है? सर्कल पे। वर्टेक्स C कहां लाई कर रहा है? सर्कल पे। इसका वर्टेक्स E कहां लाई कर रहा है? सर्कल पे। और A कहां लाई कर रहा है? सर्कल पे। इसलिए कोऑर्डिनेटर ABCE, कोऑर्डिनेटर ABCE is a cyclic coordinator, अब ये एक साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है, सही है। अब ये बताइए, साइक्लिक कोऑर्डिनेटर में ऑपोजिट एंगल्स का सम कितना होता है? 180। तो ये वाला जो एंगल है, कौन सा? ध्यान सुनिएगा, ये वाला जो एंगल है, एंगल B के ऑपोजिट क्या है? यही तो है E, सही है ना? तो इसका मतलब एंगल B का मतलब एंगल ABC। ध्यान सुनिएगा, एंगल ABC का सम किसके साथ? इस एंगल के साथ, इसका इसके साथ 180 हो जाएगा, है ना?
तो ये जो एंगल है यानी कि एंगल ए सी प्लस एंगल ए सी दोनों का सम कितना होगा 180। अब आपको पता है ए बी सी, आपको एक्स पता है भाई, ए बी सी ये वाला एक्स है तो इसकी जगह हमने एक्स रखा, प्लस यहां से आप एंगल ए सी की वैल्यू निकाल लीजिए। ठीक, तो x को उधर भेज देंगे तो एंगल ए सी कितना आ जाएगा हमारे पास, एंगल ए सी कितना आ गया 180 माइनस एक्स, यस और नो, है ना। ए सी हमारे पास कितना आ गया 180 माइनस एक्स। अब अपने फिगर में लिख लीजिए जाके यहां पर, आइए भाई सीधी सी बात है, अगर ये x है तो आपका ये कितना आएगा 180 माइनस एक्स ही तो आएगा, साइक्लिक कोऑर्डिनेटर में ऑपोजिट एंगल का सम। थोड़ी सी जगह बना लेते हैं, है ना, ये हो गया कितना 180 माइनस एक्स। अब ये बताइए लीनियर पेयर आपको पता है, ये देखिए ई डी सी इज स्ट्रेट लाइन, ये एक स्ट्रेट लाइन है आपके पास, ठीक है, ई डी सी इज अ स्ट्रेट लाइन, ई डी सी इज अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे तो ये वाला जो एंगल है आपका, ये x और ये वाला, इनका सम कितना 180। अब मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूं, संभाल लीजिएगा, ठीक। आप ये बताइए कि अगर ये x है तो ये कितना आएगा लीनियर पेयर से 180 माइनस एक्स, ठीक है ना। तो ये एंगल जो है ये भी हो गया हमारे पास कितना 180 माइनस एक्स, ठीक, 180 माइनस एक्स लिखा हुआ है। अब ये बताइए, अब आप देख सकते हो कि ये वाला एंगल इसके इक्वल हो गया, दोनों एंगल हमने इक्वल दिखा दिए। कौन कौन से एंगल, एंगल ए ई डी भी कितना हो गया 180 माइनस एक्स, और ये वाला जो एंगल है एंगल ए डी ई भी हमारे पास कितना हो गया, एंगल ए डी ई भी कितना हो गया 180 माइनस एक्स। अब ये इक्वल हो गए तो बस यही हमें दिखाना था कि ये दोनों एंगल अगर इक्वल हो गए ए ई डी और ए डी ई, तो इनके ऑपोजिट वाली साइड्स भी तो इक्वल हो जाएंगी, ठीक। तो एंगल ए ई डी, इस एंगल के ऑपोजिट में कौन सी साइड है ए डी, और इस एंगल के ऑपोजिट में कौन सी साइड है हमारे पास ए ई, तो इसलिए हम बोल सकते हैं ए डी इज इक्वल्स टू ए ई, हेंस प्रूव्ड, बिकॉज साइड ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, साइड ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। ओके स्टूडेंट्स, करेक्ट। आइए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नाउ स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को देखिए बच्चों, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या बोलता है आपसे, कह रहा है कि AC एंड BD आर कॉर्ड ऑफ अ सर्कल। अब बच्चों देखिए थोड़ा डाइजेस्ट करिएगा इस क्वेश्चन को। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि कॉर्ड आपको पता है क्या होता है। देखिए थोड़ा मैं इंट्रोड्यूस कर दूं। देखिए कॉर्ड्स बच्चों को वैसे तो पता है, मुझे पता है कि आपको भी पता है, लेकिन सुनिए तो ध्यान से। देखिए बच्चों, भाई आपका देखिए बच्चों, ये आपका सेंटर होता है, आपको पता है सर्कल का सेंटर है ये आपका, मान लीजिए O आपका सेंटर है, ठीक है ना। अब देखिए कॉर्ड क्या होता है, सर्कल की बाउंड्री पे, मतलब ऑन द सर्कल हम 2 पॉइंट लेंगे, दोनों को ज्वाइन करेंगे तो कॉर्ड बनेगा, पता है आपको, ठीक। मतलब सर ध्यान से देखिएगा बच्चों, देखिए एक कॉर्ड ये बनेगा, मानते हो कि नहीं, है ना। एक कॉर्ड आपका ये बनेगा, ये भी तो कॉर्ड है जिसको आप डायमीटर बोलते हो। क्या मैंने सही कहा बच्चों, बताइए भाई, जो आपका डायमीटर होता है वो लॉन्गेस्ट कॉर्ड होता है, क्या मैंने सही कहा, जल्दी से बताइए। जो डायमीटर होता है, देख लीजिए बच्चों, ये भी आपका कॉर्ड है, देखिए ये भी कॉर्ड है, ये भी कॉर्ड है, लेकिन ये वाला कॉर्ड स्पेशल है। अगर हम इसका नाम रखें, मान लीजिए सी डी, मान लीजिए ये वाली कॉर्ड थी पी क्यू, और मान लीजिए ये वाली कॉर्ड, ये कॉर्ड बच्चों पी लिखा है, ठीक है ना, ये वाली कॉर्ड आपकी पी क्यू, ये वाली कॉर्ड आपकी हो गई मान लीजिए ए बी, और ये जो है ये स्पेशल है आपकी, इसको आप डायमीटर बोला करते हैं। ये सुनो, है तो ये भी कॉर्ड, है तो सीडी जो मैंने सेंटर से पास करता हुआ बनाया है ना, है तो ये भी कॉर्ड, लेकिन ये लॉन्गेस्ट कॉर्ड है आपकी, जो कि डायमीटर कहलाती है, इसमें कोई समस्या नहीं, ठीक। ओके, अब सुनिए ध्यान से, यहां पर देखिए उसने हमसे क्या बोला है कि AC एंड BD आर कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल विच बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है भाई, समझिए जरा। देखिए बच्चों, ये तो हमने आपको एक बात बताई। अब मान लो कि मैं इनकी सुनता हूं, ये लोग जो कह रहे हैं मैं इनकी अगर बात सुनूं, तो इन्होंने कहा भाई देखो AC और BD आर कॉर्ड, तो भाई मैं अब AC और BD कोई भी दो कॉर्ड अगर बना लूं रैंडमली बच्चों, है ना। देखिए अगर मैं कोई भी दो कॉर्ड बना लूं रैंडमली, मान लो मैंने एक, देखिए देखिए समझिए जरा यहां पर, है ना। देखिए बच्चों, हमने क्या किया, हमने एक कॉर्ड ऐसे बना ली, है ना,
ओके, एक कॉर्ड हमने ऐसे बना ली, हमने अभी अभी बना ली, जस्ट हमने अभी बना ली, हमने कहा भाई ठीक है इसका नाम है AC, उन्होंने ही तो बोला ना एक कॉर्ड AC, मैंने कहा ठीक है भाई बना लेते हैं, आप कह रहे हो तो ठीक है। और दूसरा कॉर्ड क्या है, या आप ऐसे थोड़ा सा इसको ऐसे बना लीजिए। देखिए बच्चे बोलेंगे ना सर हमें कैसे पता चलेगा फिगर हम कैसा बनाए, हमें कैसे पता चलेगा सर, तो सुनो, हमने मान लीजिए एक कॉर्ड AC बनाई इस तरीके से, अब एक कॉर्ड हमें BD भी बनानी है ना, तो लेकिन कंडीशन क्या है, ध्यान सुनिएगा बच्चों, भाई ये भी तो कॉर्ड है ना बेटा, है ना, AC आपकी कॉर्ड है, BD भी आपकी कॉर्ड है, कह रहा है विच बाइसेक्ट ईच अदर, यानी कि दोनों एक दूसरे को बाइसेक्ट करती हैं। देखिए इधर आइए, कैसे बच्चों, देखिए अब ये आपका मिड पॉइंट है, ठीक, तो एक कॉर्ड आपको ऐसे बनानी पड़ेगी, ये देखिए इस तरीके से, ठीक ठीक है। लेकिन अगर आप फील लें, अगर आप थोड़ा फील लें, क्योंकि सर्कल तो भाई ये बनाया ही हमने आपके सामने, अगर आप फील लेंगे बच्चों तो देखिए ये जो पॉइंट आपने ये दिखाया ना, इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ BD एंड AC है ना, BD भी कॉर्ड है AC भी कॉर्ड है, तो भाई ये AC का तो मिड पॉइंट लग रहा है, ये AC का तो मिड पॉइंट लग रहा है, ये BD का मिड पॉइंट नहीं लग रहा है। देखिए यहाँ पे छोटा पोर्शन लग रहा है, यहाँ बड़ा पोर्शन लग रहा है, समझिए जरा, समझिए जरा। अच्छा ठीक है, मान लो हमने बना भी दिया, मान लीजिए जबरदस्ती हमने ऐसा बना भी दिया, तो आगे उनका सवाल अगर हम पढ़ें तो उन्होंने कहा प्रूव दैट AC एंड BD आर डायमीटर्स, प्रूफ करो कि ये जो AC और BD हैं ये डायमीटर हैं, बोला ना उसने, बोला ना। तो जब उसने बोल ही दिया कि AC और BD डायमीटर, तो अगर तुम फिगर ऐसा बनाओगे, अगर तुम फिगर ऐसा बच्चों बनाओगे, तो कभी भी AC और BD डायमीटर नहीं बन पाएंगे, क्योंकि AC और BD कॉर्ड तो है लेकिन डायमीटर नहीं है। डायमीटर होने के लिए सेंटर से पास होना होगा, बोलिए हाँ बच्चों। AC और BD को अगर तुम्हें डायमीटर बनाना है तो सेंटर से पास करोगे ना भाई, यहां से पास करोगे ना, इस बात को आप लोग मानते हैं कि नहीं? तो ये डायग्राम हमारा नहीं चलेगा। सर कौन सा चलेगा जरा बताइए। देखिए उनकी बात को सुनते हुए उन्होंने जो बोल दिया है कि AC एंड BD डायमीटर, हमें प्रूफ करना है, मना नहीं कर रहे हैं, हमें प्रूफ करना है, लेकिन भाई डायग्राम में फील सही से आए, इसलिए हम लोग क्या करेंगे बताइए, हम लोग भाई बनाएंगे तो ठीक से ना, समझ रहे हो। तो देखिए, तो ऐसा नहीं कि आपको डायग्राम रट के जाना है, मैं आपको बता रहा हूं क्या तरीका है। ये देखिए हमने क्या किया बच्चों, हमने यहां पे एक पॉइंट लिया हमारा सेंटर O, अब देखिए समझिएगा जरा, सेंटर O हमने लिया और जानबूझ के हमने क्या किया, जानबूझ के हमने एक इस तरीके से बनाया AC, या AC इस तरीके से हमने बना दिया, मान लीजिए। अब बच्चे बोलेंगे ऐसा क्यों, क्योंकि उसने बोला ना कि AC को डायमीटर प्रूफ करो, तो डायमीटर तो सेंटर से ही जाता है। सर आप क्यों पास करवा रहे हो, अरे भाई फिगर में फील आएगा तभी तो सवाल करोगे, नहीं तो कैसे करोगे ना। वो अगर आपका सेंटर है तो दूसरा डायमीटर आप इस तरीके से बनाओगे, ठीक है, ये देखिए, ठीक है, BD करेक्ट। बस फील लेने के लिए हमने ऐसा बना। अब गिवन क्या था हमें बताइए, गिवन क्या था, क्या दिया था उसने क्वेश्चन में, उसने बोला था AC एंड BD ऑफ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल विच बाइसेक्ट ईच अदर, मतलब ये दोनों एक दूसरे को बाइसेक्ट करती हैं। ध्यान से सुनिएगा, कहने का मतलब है कि OB की लेंथ OD के इक्वल है, OB की लेंथ OD के इक्वल है, भाई ये वाला पोर्शन आपका इसके इक्वल है, ठीक। और इसी तरीके से OA की लेंथ OC के इक्वल है, OA की लेंथ OC के इक्वल। बच्चे बोलेंगे अरे सर हमें तो दिखाई पड़ रहा है, हमें तो दिखाई पड़ रहा है आंखों से, क्या दिखाई पड़ रहा है, हमें तो दिखाई पड़ रहा है कि O सेंटर तो सर चारों इक्वल होंगे ना, OC OA OB और OD, जी हाँ चारों इक्वल होंगे, वो बात की बात है। जब आप ये प्रूफ कर दोगे कि BD और AC डायमीटर, अभी डायमीटर हुए नहीं है, फील कराने के लिए फिगर बनाया गया, बस वेट तो करिए, अभी रुक जाइए, अभी आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि AC और BD आपके क्या है, डायमीटर ऑफ द सर्कल है, प्रूफ करना पड़ेगा। देखो जरा आगे देखते हैं क्या कहता है, आगे देखते हैं क्या कहता है। उसने हमसे पार्ट 2 में बोला है कि भाई हाँ ABCD को रेक्टेंगल प्रूफ करो, तो कहने का ये मतलब है कि हमें कहीं ना कहीं इसको भी ज्वाइन करना पड़ेगा भाई, A को B से, B को C से, C को D से और A को D से हमें ज्वाइन करना पड़ेगा, और हमें ये प्रूफ करना पड़ेगा कि ये हमारा रेक्टेंगल है। चलो भाई रुक जाओ, आप लोग मुझे ये बताइए जरा पहले, ये देखिए इसको हमें रेक्टेंगल करना पड़ेगा, है ना बच्चों। रेक्टेंगल की कंडीशन मैंने क्लास में क्या पढ़ाई है बताइए, याद है आपको? रेक्टेंगल होने की कंडीशन मैंने क्या पढ़ाई है क्लास में, कि सबसे पहले तो रेक्टेंगल करने के लिए उस क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम प्रूफ करो, यस और नो, हेलो। अगर हमारा पहला टारगेट है, ध्यान से सुनिएगा, ABCD को रेक्टेंगल प्रूफ करने के लिए सबसे पहले, ABCD को रेक्टेंगल प्रूफ करने के लिए सबसे पहले तो आप ये प्रूफ करो कि ABCD पैरेललोग्राम है। सबसे पहले तो आप प्रूफ करें कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम, और जैसे ही ये पैरेललोग्राम हो जाए, इसका कोई भी एक एंगल अगर आप 90 कर दोगे,
है ना भाई, मानते हैं कि नहीं, बताइए। अगर इसका हम कोई भी एक एंगल 90 कर देंगे तो ये रेक्टेंगल के लिए क्वालिफाई कर जाएगा, याद है। मेक प्रूफ एनी एंगल, देन प्रूफ एनी वन एंगल, एनी वन एंगल 90 डिग्री। उसके बाद किसी भी एक एंगल को आप 90 प्रूफ कर दीजिए। मतलब चाहो तो आप एंगल बी को 90 दिखा दीजिए, चाहो तो एंगल ए को 90 दिखा दीजिए, चाहो तो एंगल सी को, चाहो तो एंगल डी को। आओ भाई देखते हैं हम लोग यहाँ पर। चलिए देखिए, आइए सबसे पहले आप एक काम करिए बच्चों, आप इसमें दो ट्राइंगल्स पकड़िए। सर कौन कौन से? आप एक ये वाला ट्राइंगल लीजिए और एक ये वाला ट्राइंगल लीजिए, सही है। और ट्राइंगल कॉन्ग्रेंसी वाला चैप्टर आप लोगों ने पढ़ा हुआ है तो ध्यान देंगे स्टूडेंट्स यहां पर। अगर आप तो देखिए, अभी अभी बताया ओबी की लेंथ ओडी के इक्वल है, बोलिए हाँ। देखिए ओबी की लेंथ आपकी ओडी के इक्वल है। भाई मैंने कुछ नहीं बोला है, उन्होंने बोला है, उन्होंने बोला डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं तो ओबी इज इक्वल्स टू ओडी था ना, ठीक। पहली बात, और सुनिएगा, सुनते रहिएगा, ट्राइंगल मैंने आपको बता दिए कौन कौन से लिए हैं, ठीक है। और OA का लेंथ OC के इक्वल था, बोलो हाँ। मैंने नहीं बोला है भाई, उसने ही तो दिया था कि डायगोनल बाइसेक्ट करते तो OA इज इक्वल टू OC, सही है। तो बच्चों क्या यहाँ पे बीच में ये वाला जो एंगल है और ये वाला जो एंगल है, ये क्या वर्टिकली अपोजिट एंगल नहीं दिखाई पड़ रहा है आपको? समझिए, मतलब सर, मतलब एंगल BOA, जिसने ट्राइंगल ठीक से पढ़ा होगा वही बच्चा कर पाएगा इसको। ट्राइंगल सॉरी एंगल BOA यानी कि ये वाला जो एंगल है, एंगल BOA इज इक्वल्स टू एंगल DOC। करस्पॉन्डेंसी का ध्यान रखना है जैसे ट्राइंगल में आपको पढ़ाया है। फील आ रहा है कि नहीं बताइए भाई। अगर आपने यहां से BOA एंगल लिया है तो इधर से एंगल का नाम क्या रखना पड़ेगा? एंगल DOC, सही है। नेमिंग करना क्लास में सिखाया आपको, तो एंगल DOC। ये रीजन क्या है? V ऑपोजिट, V ऑपोजिट मींस वर्टिकली ऑपोजिट। अब बताइए बच्चों क्या लग गया, बताइए। ये वाला जो ट्राइंगल है और ये वाला जो ट्राइंगल है कॉन्ग्रेंट हुए कि नहीं साइड एंगल साइड से? ये देखिए साइड फिर एंगल और फिर साइड, तो इसमें भी ये साइड फिर एंगल फिर साइड, तो साइड एंगल साइड से दोनों कॉन्ग्रेंट हो गए आपके, ठीक है ना। तो हम क्या बोलेंगे, ध्यान से चेक करेंगे यहां पर स्टूडेंट्स, बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रेंसी अगर आप जाएंगे तो देखिए बच्चों, ट्राइंगल BOA इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल, ध्यान से नेमिंग ठीक से करेंगे, BOA is congruent to DOC, is congruent to triangle DOC, करेक्ट। क्या लगा? साइड एंगल साइड लग गया हमारा, ठीक है। साइड एंगल साइड कॉन्ग्रेंसी से दोनों हमारे कॉन्ग्रेंट हो गए, और जैसे ही हमारे पास कॉन्ग्रेंट हो गए तो हम CPCT लगा देंगे। ध्यान देंगे स्टूडेंट्स यहाँ पर, है ना। बाय CPCT अगर आप देखोगे तो ध्यान से चेक करिए बच्चों, देखिए यस, ये वाला जो एंगल है, करेक्ट, ये वाला जो एंगल है वो इसके इक्वल हो जाएगा। यहां से भी देख सकते हो आप, एंगल ABO, यहां से देखिए एंगल ABO इज इक्वल्स टू, देखिए A लिया B लिया O लिया, तो यहां से CDO हमें लेना पड़ेगा, एंगल CDO, ठीक। एंगल ABO इज इक्वल्स टू एंगल CDO, ठीक है। CPCT से ये दोनों एंगल इक्वल हो गए। लेकिन ये बताइए जरा, आपको क्या लग रहा है, आपको कहीं Z जैसा बना ही दिखाई पड़ रहा है? बोलिए, आपको कहीं Z जैसा बना? यस सर, ये देखिए, ये Z बना, देखो जरा ध्यान से, ये Z बना, दिखाई पड़ रहा है सबको। अगर आपने ये वाला एंगल इसके इक्वल दिखा दिया है CPCT से, ये तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। ये सुनो, इसका मतलब AB को CD के भाई आप देखो ना, ये रही AB, ये रही CD और ये रही ट्रांसवर्सल लाइन, ये ऐसे करके Z बन रहा है, तो ये अगर इसके इक्वल है तो ये दोनों लाइन आपकी पैरेलल ही तो होंगी, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, देखिए इसका मतलब हमारे पास, ओके, है ना, these two are alternate interior angle which are equal, these two are alternate
इंटीरियर एंगल विच आर इक्वल, जो कि हमारे पास दोनों इक्वल हैं, ये सुनो। और अगर ये वाला एंगल इसके इक्वल है, अगर ये वाला एंगल इसके इक्वल है, तो भाई ये बताओ जरा कि हम बोल सकते हैं ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ये सुनो। तो हमने दिखा दिया यहां से क्या, ए बी इज पैरेलल टू सी डी हमने दिखा दिया, ठीक। मतलब ये वाली जो साइड है इसको हमने इसके पैरेलल दिखा दिया, क्योंकि इस क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी को हमें पैरेललोग्राम करना है ना, अभी बोला था आपको, ठीक। अब नेक्स्ट देखिए जरा यहाँ पर, अब इसी तरीके से अगर आप देखेंगे तो आप ये दोनों ट्राइंगल ले लीजिए। कौन सा, देखो भाई ये रहा वर्टिकली अपोजिट इसके, है ना। अब सुनो, देखिए हम ये वाला ट्राइंगल ले रहे हैं और ये वाला ट्राइंगल ले रहे हैं, ठीक है। अब ये दोनों लेने जा रहे हैं, ये दोनों, इनको जरा कॉन्ग्रेंट करना जल्दी से, ठीक। आइए करते हैं, यहां कर देते हैं। देखिए भाई, OC इज इक्वल्स टू OA, ये O है सेंटर पे, ये O लिखा हुआ है, तो OC इज इक्वल्स टू OA, OC इज इक्वल्स टू OA। और उसके बाद अगर आप देखोगे तो OB इज इक्वल्स टू OD, OB इज इक्वल्स टू OD, और वर्टिकली ऑपोजिट से आपके ये दोनों एंगल इक्वल हैं। यहाँ O लिखा है भाई, ये O लिखा हुआ है आपका, है ना, मतलब ये वाला पॉइंट आपका O है, ठीक है। ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, ये वर्टिकली ऑपोजिट से इक्वल, कौन सा एंगल COB इज इक्वल्स टू, एंगल COB इज इक्वल्स टू, देखिए एंगल COB इज इक्वल्स टू एंगल AOD, करस्पॉन्डेंसी का ध्यान रखेंगे, सब कुछ ट्रायंगल में सिखाया गया, एंगल AOD। अब इसमें भी क्या लग गया, बाय साइड एंगल साइड, अगर आप देखेंगे तो आपका ट्राइंगल AOD इज कॉन्ग्रेंट टू, ट्राइंगल AOD इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल, देखिए ट्राइंगल AOD इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल COB, ठीक, इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल CO। और जैसे ही ये दोनों कॉन्ग्रेंट हो गए तो बाय CPCT अगर आप देखोगे तो ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, देखिए ये वाला जो एंगल है, ठीक, ये वाला जो एंगल है आपका ब्लू वाला, ये इसके इक्वल होगा, चेक कर लो भाई। एंगल BCO इज इक्वल्स टू, यहां से देखिए एंगल BCO इज इक्वल्स टू BCO, तो DAO इज इक्वल्स टू एंगल DAO। देख लीजिए भाई, एंगल BCO इज इक्वल्स टू एंगल, सही है ना, DAO, बट दीज टू फॉर्म्स ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, आप खुद से लिख लीजिएगा। इसका मतलब क्या है, इस बार Z कैसा बन रहा है, इस बार Z ऐसे बन रहा है, ये देखिए बच्चों, ये देखिए इस बार Z आपका ऐसे बन रहा है, ये Z जैसा, ये Z जैसा दिखाई पड़ा। इसका मतलब BC इज पैरेलल टू AD हो जाएगा, तभी तो AC ट्रांसवर्सल लाइन है, क्योंकि ये ऑल्टरनेट आपके इक्वल हो रहे हैं। तो इसका मतलब BC इज पैरेलल टू AD इस बार हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो इस बार हमने क्या दिखा दिया, इस बार हमने क्या दिखा दिया, BC इज पैरेलल टू AD हमने दिखा दिया, ठीक है ना। सो BC इज पैरेलल टू, लैंग्वेज आप खुद से लिख लीजिएगा, AD। अब BC अगर AD के पैरेलल आ गया है, अब आप चेक कर लो, एक बार आपने क्या दिखाया कि भाई AD के पैरेलल BC, और एक बार आपने क्या दिखाया DC के पैरेलल AB। तो अब हम बोल सकते हैं कि ABCD एक पैरेललोग्राम हो गया, है ना। ऑपोजिट साइड्स के पेयर हमने पैरेलल दिखा दिए ना भाई। देखो AB इज पैरेलल टू CD ये रहा, और AD इज पैरेलल टू BC, AD इज पैरेलल टू BC रहा, हेंस हम बोल सकते हैं ABCD इज अ पैरेललोग्राम, है ना। तो अब हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पर, ABCD इज अ पैरेललोग्राम। तो अगर हमारे पास ये एक पैरेललोग्राम है ABCD बच्चों, तो कोई भी एक एंगल आप 90 प्रूफ कर दीजिए, तो ये रेक्टेंगल के लिए क्वालिफाई हो जाएगा। अब ध्यान से सुनिए, इधर आइए, ये बताइए कि ABCD साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल भी तो है, बोलिए हाँ भाई। अच्छा, ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल भी, क्योंकि इसके चारों वर्टेक्स कहाँ लाई कर रहे हैं, सर्कल पे, है ना। अब ये बताइए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री, यानी कि उनका समवर्ती होता है। तो ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा बच्चों, यहां पर देखिए, ये बताइए कि ये जो फुल एंगल है आपका, ये वाला, ठीक, ये वाला
और ये वाला जो है ना, ये वाला और ये वाला, यानी कि एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी और प्लस एंगल ए डी सी प्लस एंगल ए डी सी, ये सप्लीमेंट्री होंगे, यानी कि इनका सम 180 होगा। ऑपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री, करेक्ट। अब ध्यान से सुनिएगा, बट हमको ये भी तो पता है, हमको ये भी तो पता है, बट हमको ये भी तो पता है कि ABCD पैरेललोग्राम था। तो ABCD अगर पैरेललोग्राम था तो उसके ऑपोजिट एंगल इक्वल भी तो होते हैं भाई। इसको हम पैरेललोग्राम तो पहले ही कर चुके हैं, है ना। साइक्लिक कोऑर्डिनेटर तो है, मना नहीं कर रहा हूं, ये साइक्लिक पैरेललोग्राम एक तरीके से, यानी कि इसके चारों वर्टेक्स सर्कल की बाउंड्री पे लाई कर रहे हैं, ABCD, तो ऑपोजिट एंगल इसका सम 180 तो होगा, मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन है तो पैरेललोग्राम तो ऑपोजिट एंगल तो इक्वल भी होंगे, यानी कि ये वाला एंगल इसके इक्वल भी तो होगा, यानी कि एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल ADC। ठीक, एंगल, क्योंकि ऑपोजिट क्या था, एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल ADC, है ना। एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल ADC, क्योंकि आपको पता है कि ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ओके। तो उस इक्वेशन का यूज करते हुए हम क्या कर सकते हैं, यहां से हम एंगल ABC को हमने ऐसे ही लिखा, और प्लस ADC की जगह आप क्या लिख सकते हो, एंगल ADC की जगह आप क्या लिख सकते हो, ABC। तो याले ADC की जगह हमने क्या लिखा, एंगल ABC इज इक्वल टू 180। अब सुनो, एंगल ABC प्लस एंगल ABC तो क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऐड हो जाएगा, तो 2 टाइम्स एंगल ABC भाई डबल हो जाएगा ना, 2 टाइम्स एंगल ABC इज इक्वल्स टू 180। अब सुनिए, ये 2 इधर मल्टीप्लाई तो उधर जाके डिवाइड, यानी कि एंगल ABC इज इक्वल्स टू 180 डिवाइडेड बाई 2, 2 1 जा 9 और यहाँ पे 0 तो 90 डिग्री। तो एंगल ABC अगर आप देखोगे तो आपका आएगा कितना, 90 डिग्री। तो इस तरीके से आपने देखा तो एंगल ABC आपका 90 डिग्री यहाँ पर आ रहा है, चेक कर लो भाई। तो हमने क्या किया, हमने इस एंगल ABC को हमने 90 प्रूफ कर दिया, ये देखिए, ठीक, ये देखिए इस एंगल को हमने 90 प्रूफ कर दिया ना। अगर ये 90 है तो ये भी तो 90 होगा आपका, ठीक ठीक। और अब आपको पता है कि किसी भी पैरेललोग्राम में इसका और इसका सम 180 होता है, तो अगर ये 90 है तो ये भी 90 होगा, और क्योंकि साइक्लिक है तो ऑपोजिट एंगल्स का सम कितना है, 180। तो अगर ये 90 है तो ये 90 ही तो बचेगा आपका। तो चारों एंगल 90 हो गए, वैसे हमें एक ही दिखाना था तो रेक्टेंगल के लिए क्वालिफाई हो जाएगा, क्योंकि पैरेललोग्राम में एक भी एंगल अगर 90 हो गए तो ऑटोमेटिकली चारों आपके 90 हो जाते हैं, ठीक है। अब सुनिए, उसने हमसे बोला था कि AC हमारा क्या है, डायमीटर है, तो होना ही पड़ेगा। चेक करो जरा ध्यान से, अगर हम ये वाला सेमी सर्कल देख रहे हैं, ये वाला, सॉरी इतना अगर हम पोर्शन देख रहे हैं सर्कल का, तो ये एंगल इन द सेमी सर्कल ही तो है, विच इज 90 डिग्री, मींस AC हमारा डायमीटर ही तो है। अरे भाई अभी भी इसको 90 हमने प्रूफ किया ना, तो इसका मतलब क्या है, AC इज द डायमीटर। क्यों, क्योंकि अगर आप देखोगे तो एंगल इन द सेमी सर्कल इज राइट एंगल, तो यहाँ राइट एंगल ही तो बन रहा है, तो इसलिए AC इज द डायमीटर, करेक्ट। खुद से लिख लीजिएगा आप। और सुनो, सेम इसी तरीके से आपने ये वाला एंगल जब 90 दिखाया है, तो आप इतने पोर्शन को देखिए, इस सेमी सर्कल को अगर आप देखोगे तो ये भी एज अ सेमी सर्कल ही तो बिहेव करेगा। क्यों, क्योंकि अगर आप देखोगे यहाँ एंगल आपका 90 हो गया, ये देखिए एंगल इन द सेमी सर्कल इज 90 डिग्री, तो इस तरीके से BD भी क्या कहलाएगा, आपका डायमीटर ही कहलाएगा, करेक्ट। ध्यान सुनिएगा, इस एंगल को 90 दिखाया तो AC इज द डायमीटर, क्योंकि एंगल इन द सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। इसको 90 दिखाया तो BD इज द डायमीटर, क्योंकि एंगल इन द सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। तो इस तरीके से AC और BD जो है वो सर्कल के डायमीटर भी प्रूफ हो गए। कोई डाउट है बताइए, इसको आप रिवाइज करके आइएगा, अब हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, जाइए।